Hello students, this is Neeraj Gupta. This is the third video of your third chapter. इस पर्टिकुलर वीडियो में we will discuss about features of accounting principles. Features किस तरह के हैं accounting principles? तो सबसे पहली बात यह है कि accounting principles are man-made. अब ये man-made किस सेंस में है मैं आपको बताता हूं. अब जैसे साइंस का एक प्रिंसिपल है, मुझे ज्यादा तो साइंस की नॉलेज नहीं है, बट साइंस में एक प्रिंसिपल है ग्रेविटी. सो ग्रेविटी इज नॉट मैन मेड, ग्रेविटी इज अ नेचुरल फिनोमेना, मतलब दैट इज क्रिएटेड बाय गॉड वी कैन से. साइंटिस्ट हैज अंडरस्टूड दैट द अर्थ हैज ग्रेविटी. ठीक बोल रहा हूं ना मैं? ग्रेविटी को साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया, डेवलप तो नहीं किया ना, ग्रेविटी तो पहले से ही थी, हमने बाद में समझा. बट अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो मैन मेड है. मैन मेड इन द सेंस कि समय काल परिस्थिति पता नहीं कब से अकाउंटिंग चल रही होगी, तो होते 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 ये कैसे डेवलप हुआ, खैर इसको तो मैं उतने ओरिजिन में तो नहीं किया, बट आप सोच के देखो कि पहले बहुत सारे अकाउंटेंट्स अपने अपने दिमाग से अकाउंटिंग करते होंगे, धीरे धीरे शायद एक दूसरे के साथ वो अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शेयर करते होंगे, डिस्कशंस करते होंगे, फिर कुछ बॉडीज बन गई होंगी, फिर कॉमन प्लेटफॉर्म्स बने होंगे, और फिर वहां पर ये धीरे धीरे अकाउंटिंग बॉडीज ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डेवलप किए होंगे. नहीं, अब जैसे वर्ल्ड लेवल पे जो बिजनेस होता है उसको भी तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रेगुलेट करती हैं, जहां पर वर्ल्ड लेवल के कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं और अपनी इश्यूज और अपनी प्रॉब्लम्स और बाकी की चीजें डिस्कस करते हैं. इसी तरह से एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे अकाउंटेंट्स आए होंगे और उन लोगों ने डिस्कस किया होगा कि यार मेरी अकाउंटिंग ऐसी तेरी बेटर है, ये वाला मैं भी फॉलो करता हूं, फिर दूसरे ने भी ऐसे किया, होते 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 कुछ ऐसे कंसेप्ट बन गए जो फिर सबने फॉलो किए. सो दे आर मैनमेड बेस्ड ऑन द एक्चुअल एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस में जब बेटर रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, इसलिए एक अकाउंटेंट के डेवलप्ड प्रिंसिपल को दूसरे तीसरे चौथे पांचवें और फिर धीरे धीरे सबने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये फंडा अच्छा है. आज भी अगर कोई आदमी कोई नया कंसेप्ट लेके आए तो लोग फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं ना. कोई भी चीज, कोई भी एक नई चीज जब आ जाती है तो अगर वो अच्छी होती है तो फिर सब लोग फॉलो करते हैं. सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, डेवलप्ड बाय एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट्स एंड नाउ बीइंग फॉलोड बाय ऑल. दैट इज द फर्स्ट फीचर. नाउ सेकंड इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल. आप बोलो सर आप तो पिछली वीडियो में बोल रहे थे कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को बिल्कुल छेड़ नहीं सकते. मैं ये कहना चाहता हूं कि छेड़ तो नहीं सकते, लेकिन ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं कर दिया. अगर जरूरत पड़ जाए तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समय के अनुसार, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, ग्रेजुअली उसको चेंज किया जा सकता है. वो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को तो खैर नहीं चेंज किया जा सकता. व्हाट आई मीन टू से कि कुछ प्रिंसिपल्स को जब हम डिस्कस करेंगे तब देख लेंगे, अगर जरूरत पड़ जाएगी तो आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में माइनर चेंज आ जाएगा. साइंस के प्रिंसिपल्स रिजिड होते हैं. साइंस में जो भी डिफरेंट रूल्स हैं, लॉ है, वो चेंज कभी भी नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा. तभी तो वो साइंस है, एग्जैक्ट है, यूनिवर्सली यूनिफॉर्म है. कहीं पर भी आप साइंस के प्रिंसिपल्स को यूज करो वो सेम आएगा. लेकिन कहीं ना कहीं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, है ना, इनमें इतनी भी हाई रिजिडिटी नहीं होती कि दुनिया में कोई इसको बदल ही नहीं सकता. सो दे आर मैन मेड, सो दे आर ऑल्सो फ्लेक्सिबल. आज की तारीख में मे बी सब यूनिफॉर्मली यूनिवर्सली यूज कर रहे हैं, बट अगर कल को सारे मिलकर उसको चेंज करना चाहेंगे तो दे आर ऑल्सो फ्लेक्सिबल. दे कैन बी मॉडिफाइड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम. थर्ड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड. वो तो बात है ही ना, अगर सारे लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट ना करें तो फिर इसको पढ़ने का फायदा ही कुछ नहीं है. सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर एक्सेप्टेड बाय ऑल अकाउंटेंट्स. सब इसको एक्सेप्ट करते ही हैं, और ये एक तरह से रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जिसमें हम बंध के एक तरह से अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को पहले तो रिकॉर्ड करते हैं और फिर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, है ना. इसमें 2-3 क्राइटेरिया हैं, क्वालिटीज हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के थ्रू अकाउंट्स बनाने में. एक तो रेलेवेंस. रेलेवेंस का मतलब इन प्रिंसिपल्स को यूज करके ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकल के आती है जो कि एक्सेप्टेबल फॉर ऑल, यूजेबल फॉर ऑल है. बहुत तरह के यूजर्स होते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के. गवर्नमेंट है, मनी लेंडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं,
कंपनी के अपने ऑनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, कस्टमर्स हैं, इवन कंपटीटर्स हैं, तो बहुत लोग आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। तो इसके अंदर रेलेवेंस होना जरूरी है। अगर मतलब कोई बेकार की चीज बना दो आप, तो फिर वो कोई यूज ही नहीं करेगा। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज करके जब अकाउंट्स बनाए जाते हैं, तो वो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, वो रेलेवेंट होती है, कोई भी उसको यूज कर सकता है। दूसरी बात है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि कोई पर्सनल बायस नहीं है। मैं अकाउंटेंट हूं, अपना दिमाग ज्यादा लगाकर मॉडिफाई कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज करके अगर हमने अकाउंट्स बनाए हैं, तो वो मोर और लेस सेम ही होंगे। अकाउंटेंट के बदल जाने से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रेलेवेंस या उसकी जो रिजल्ट्स आने हैं, उनमें कोई वेरिएशन नहीं होगी। अब आप देखो, डोमिनोज का पिज्जा है या मैकडोनल्ड्स का बर्गर है, आप जिस भी शहर में हो, अगर शहर बदलकर भी आप उस चीज को खाओगे, डोमिनोज का पिज्जा है, पिज्जा हट का पिज्जा या मैकडोनल्ड का बर्गर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, या कोक या कुछ भी चीजें जो स्टैंडर्ड है, अब उनका स्टैंडर्ड है, तो फिर इसका मतलब जो बंदा उस पिज्जा को बना रहा है, उसका अपना टेस्ट आपके पिज्जा के टेस्ट को मॉडिफाई नहीं कर रहा। कंपनी ने अपने एक स्टैंडर्ड सेट किए हुए, वैसा ही वो पिज्जा या वैसा ही वो बर्गर या वैसी ही वो कोक बन के सामने आती है। स्टैंडर्डाइजेशन है, तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। नो पर्सनल बायस ऑफ अकाउंटेंट। मैंने लिखा है नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस ऑफ अकाउंटेंट, यानी अकाउंटेंट क्या चाहता है वो अपनी मर्जी से अकाउंट्स को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। उसको वो बना है, कहीं ना कहीं इज बाउंड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो उनमें लिखा है वो उसको फॉलो करना है। और तीसरी बात, फीजिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को इतनी खतरनाक नहीं है कि वो बाप रे, अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने फॉलो करने हैं तो इट विल बी टू कॉम्प्लेक्स, भाई ना तो समझ में आ रहे और ना फिर हमसे वो अकाउंट्स बनेंगे, या अगर हम बनाने भी लगेंगे तो उसमें कोई लाखों करोड़ों रुपया खर्चा आ जाएगा, छोटी कंपनी तो उन प्रिंसिपल्स को यूज ही नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं है। दे आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड इकोनॉमिकल टू इंप्लीमेंट। कोई ऐसी आफत नहीं है, सिंपल होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फिजिबल होते हैं, और अभी मैं आपके साथ आने वाली सभी वीडियोज में एक एक करके सब डिस्कस करूंगा। इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सो आई बिलीव नाउ यू मस्ट बी थॉरो विद दिस फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मेरा फोन नंबर हर वीडियो में आपको दिखता ही है, SMS नॉट व्हाट्सएप। आप अपना कोई भी डाउट मुझे SMS कर दीजिए, आई विल रिप्लाई, ठीक है। थैंक यू।